इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भारत अमेरिका अटूट रिश्ते असीमित संभावनाएं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में दोस्ती की प्रगाढ़ता लगातार बढ़ती नजर आ रही। दो खास मेहमान इस वक्त इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। इसके अलावा प्रोफेसर राजीव नयन जी हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर सज्जनहार, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज की ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के मायने सबसे महत्वपूर्ण क्या संदेश है और क्या बड़े टेक अवेज इसमें देखे जाए? जी, बहुत धन्यवाद अरेन जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हमने देखा है जो जब से राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी बारी अपनी पारी में आए हैं, पिछले साल जनवरी में उन्होंने अपनी दूसरी टर्म का उद्घाटन हुआ था उनका। उसके बाद पहले कुछ 3-4 महीने तो हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे रहे, अच्छे ऊपर की तरफ अग्रसर होते गए, जैसे पिछले 25 सालों में हो रहे हैं। परंतु उसके बाद जब उन्होंने 3 अप्रैल को अपने जो लिबरेशन डे के टैरिफ्स लगाए, तो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाए। और मैं कहूँगा ट्रेड के मामले में, और फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के विरुद्ध हमने चलाया, और फिर उन्होंने 10 मई को पिछले साल कहा, जो अमेरिका ने इसमें बहुत योगदान दिया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं जी। इसका अपना उन्होंने क्रेडिट लिया, जो मैंने बहुत योगदान दिया है इन दोनों देशों को साथ में लाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने अगस्त सितंबर में भारत के ऊपर 25% से ऊपर 50% हम्म। वो टैरिफ लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी, क्योंकि उन्होंने कहा आप रूस से तेल आयात कर रहे हैं। हालांकि और भी देश हैं, चीन है जो कि भारत से कहीं ज्यादा रूस से तेल आयात करता है। जी। तो ऐसे बहुत से हालात हुए जिससे कि जो हमारे संबंध एकदम ऊपर की तरफ जा रहे थे पिछले 25 सालों में, उनमें काफी रुकाव आ गया। तो इसलिए मैं समझता हूं ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री जो दिल्ली में आए हैं, तो ये एक बहुत उनका पहला दौरा है। ये अपना जब से वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, जी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने द्विपक्षीय रिश्तों को, जैसे कि आपने शुरू में बताया, जो संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं, परंतु ये जो राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ नीतियां हैं, जिससे कि वो पाकिस्तान के बहुत नजदीक चले गए, उन्होंने अब पाकिस्तान को नजदीक कर लिया, जी। चीन की तरफ भी उनका रुझाव ज्यादा हो गया। तो इन सब को ठीक करने के लिए मेरे विचार से जी। ये जो मार्को रूबियो की जो यात्रा है, और जो उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जी। और डॉक्टर जयशंकर के साथ, हमारे संबंधों को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। जी। प्रोफेसर राजीव नयन जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जो बात मिस्टर सज्जनहार ने कही कि बीते कुछ समय में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति हमारे संबंधों में देखने को मिली, लेकिन 4 दिन की पहली बार किसी विदेश यात्रा पे अमेरिका के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में मौजूद हैं और अपने आप में क्वाड को लेकर भी स्थितियां आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। दोनों ही नेताओं ने तमाम विषयों पर साझा मूल्यों की बात की है, साझा हितों की बात की है। क्या ये एक प्रकार से पुनः चीजों को आगे सही दिशा में ले जाने के लिए एक बड़ा आधार तैयार हुआ है? निश्चित ही देखिए, दोनों देश की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। अमेरिका की भी अपनी आवश्यकता भारत से है, और भारत की भी अपनी अमेरिका के साथ एक संबंध बनाने की आवश्यकता है। तो दोनों के हित हैं, और हितों के आधार पर ही देखिए संबंध बढ़ेगा। इधर ट्रंप साहब की जो नीति रही थी, उसने पूरे विश्व भर में कटुता पैदा की। केवल भारत ही नहीं रहा, उनके देखिए उनके अपने यूरोपियन जो देश थे उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। यहाँ तक कि संघर्ष जो हो रहा था, चाहे पश्चिम एशिया में हो या आप वहाँ यूक्रेन में हो रहा हो, हर जगह उनका मत थोड़ा सा हम्म। अलग रहा। मत रह कहिए, या उनकी नीति थोड़ी अलग रही, जिससे कि उनके लोग भी परेशान थे, तो हम भी परेशान रहे। लेकिन एक बात जो है खुल कर आई है कि जो एक जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इशू, एक संरचनात्मक जो एक दबाव है, वह अमेरिका को मानना ही पड़ेगा। भारत भी मानेगा। भारत के साथ देखिए हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की आवश्यकता तो है ही। तो मानना पड़ेगा कि जो विश्व की एक उभरती हुई शक्ति, तो हम बहुत पहले से बोले जा रहे हैं, अब एक शक्ति के रूप में उभर चुके हैं। दूसरी चीज है कि हमारी देखिए अर्थव्यवस्था भी काफी आगे है, और सुरक्षा के कई सारे जो दृष्टिकोण है, जो कई सारी परिभाषाएं और बिंदुएं होती हैं, वहां अमेरिका और भारत को साथ मिलकर कार्य करना होगा। अगर अमेरिका इस तरह से जो नीति अपनाए हुए है, उससे अमेरिका का खुद का नुकसान होगा। और देखिए उनका रूस के साथ भी एक
ट्रम्प का एक बड़ा ही अलग दृष्टिकोण था और उम्मीद की जा रही थी कि ट्रम्प एक अलग तरीके की और एक नीति रूस पर अपनाएंगे, जी। जो कि नहीं हम देख पाए, नहीं हम्म। आ पाया। लेकिन आवश्यकता उसकी भी है, लेकिन हमारी अपनी भी जो द्विपक्षीय जो कई सारे मुद्दे रहे हैं, जी। उसमें हम अलग हटकर भी एक ऑटोनोमसली भी हम इस पर बात आगे रिश्ते को बढ़ा सकते हैं, और जो कि आज हमने किया। देखिए, हम्म। आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। हमारा आतंकवादी जो है सो उनके लिए मानववादी हो जा रहा है जब, तो हम्म। ये तो समस्या आएगी। उन्हें मानना पड़ेगा कि हमारे आतंकवादी भी ये एक आतंकवादी है। बिल्कुल, तो ये हालांकि हम भारत के कुछ। तमाम विषयों को, पक्षों को अब दुनिया स्वीकारती है और खासतौर से आतंकवाद जैसे मसले को लेकर एक समझ में जी। एक बड़ा बदलाव आया। मिस्टर सज्जनर, क्योंकि आज जब दोनों नेताओं ने अपनी बातें रखी मुलाकात के बाद में प्रेस के सामने, ट्रस्टेड पार्टनर की बात लगातार सामने दोनों नेताओं ने रखा, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात लगातार सामने आई और ये कहा कि साहब दोनों डेमोक्रेसीज मिलकर कैसे एक बेहतर भविष्य के लिए ना सिर्फ आपसी संबंधों में बल्कि वैश्विक भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। व्यापार की भी बात दिखाई पड़ रही है, इंडो पैसिफिक भी उसमें एजेंडे में दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि जिन कॉमन इंटरेस्ट को लेकर लगातार भारत अमेरिका बात करते थे उस पर फिर से एक एक्सीलरेशन दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जब मार्को रूबियो यहाँ पर आते हैं, वो एक डिप्लोमेट हैं, तो वो तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे जो हमारे में क्या दोनों में सिनर्जी है, दोनों में क्या कन्वर्जेंस है, वगैरह वगैरह। परंतु हमें देखना होगा जब वो वापस जाते हैं तो उसके ऊपर और कार्रवाई कैसे होती है। हम्म। मुझे देखिए काफी उम्मीद है जो सकारात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है, अमेरिका ने भी देख लिया है। पहले शायद उनका रुझान था जो शायद चीन के साथ, क्योंकि आपको याद होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार आए थे 2017 से 2021 में, तब उन्होंने कहा था जो चीन हमारे लिए एक सिस्टमिक थ्रेट है, मतलब इसके पास उतनी कैपेसिटी भी है और उसका इंटेंशन भी है जो हमको वो चैलेंज करेगा फॉर द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड, तो इसीलिए हमको उसको रोकना पड़ेगा। जी। परंतु अब उन्होंने देखा जो भाई हम चीन के साथ कैसे अपने संबंधों को अच्छा सुधार सकते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर गए। जो आप ईरान के ऊपर थोड़ा वो प्रभाव डालिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए, वगैरह वगैरह। चीन ने किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए मना कर दिया हम्म। और ये कहा जो आप ताइवान के मुद्दे पर आप मत आगे आइए और अपने को उसमें इन्वॉल्व मत करिए। तो देखिए फिर राष्ट्रपति ट्रंप को पता चला है जो भारत के साथ संबंध उनके बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे जी। विचार से इसीलिए मार्को रूबियो यहाँ पर आए हैं। भारत तो हमेशा से इंटरेस्टेड है, जी। हम देखिए अपने हितों को तो आगे बढ़ाते रहेंगे, और क्योंकि अमेरिका का ये रुख रहा है पिछले एक साल से, जी। तो हमने भी अपना डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा जो यूरोपियन यूनियन के साथ जी। हमने जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डील्स, हम्म। वो हमने 26 जनवरी को साइन की। बिल्कुल, बहुत और भी महत्वपूर्ण बड़े बात सर आप देशों कह के रहे हैं, साथ। क्योंकि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये अपने आप में हमारी पॉलिसी में दिखाई पड़ा। थोड़ा वक्त की सीमा है। प्रोफेसर राजीव नयन जी, किस तरीके से आपने आतंकवाद का जिक्र किया, तमाम जो साझा चुनौतियां हैं, क्या उस पर हम मिलकर अब आगे बढ़ते नजर आएंगे? वैश्विक चुनौतियों में एक साझी समझ दिखाई पड़ती नजर आएगी व्यापार को लेकर? देखिए जी। देखिए पिछले 20-25 सालों से लग रहा था कि हम काफी विश्व की समस्याओं पर, विश्व की जो सुरक्षा की जो चुनौतियां आ रही है, जी। उस पर एक हम मत ला रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से हम लोग दोनों में एक, जिसे स्ट्रेंज डेमोक्रेसी कहा जाता था, एक कटुता थी। हम तो अपने दो क्षेत्रों से आते थे, हमारा एक अपना नीति रहती थी, उनकी अपनी नीति थी, और जो काफी रिश्ते में तेजी से बढ़ाव हम देख रहे थे। ये का एक लगा कि कहीं ना कहीं से एक ठहराव सा आ रहा है, जी। लेकिन ये ठहराव बहुत ही, मैं कहूंगा कि टेम्पोररी है। क्योंकि हम, जैसा हमने पहले भी कहा था, कि दोनों देशों का जो एक संरचनात्मक जो दबाव रहेगा, दोनों की अपनी आवश्यकताएं रहेंगी, दोनों के अपने हित रहेंगे। जी। और भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में काफी उभर कर आया है, और भारत ऐसा नहीं कि उन्हें भी उन्हें एक अवसर प्रदान करेगा, उन्हें एक वहां पर भी अपनी क्षमताओं से, जो भी जी। क्षमता है उससे हम निश्चित ही विश्व कल्याण की, विश्व की चुनौतियों को और विश्व ये भी उनका जी। समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी। और हमें लगता है कि अमेरिका को भी इस बात को मानना होगा कि बहुत दिन तक चीन और पाकिस्तान के साथ जो उनका रोमांस कहिए, जो भी कहिए, नजदीकियां आ रही है, हम्म। उसका उन्हें अंजाम या उनकी परिणति उन्हें नजर आएगी। बिल्कुल, एक और उसमें विश्वसनीय भारत जैसा जी। एक जनतांत्रिक राष्ट्र की
आवश्यकता महसूस होगी बिल्कुल, जल्दी। भारत ने एक विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर खुद को स्थापित किया और ये बात अब दुनिया वक्त के तकाजे पे खुद ब खुद महसूस करती है और आज भारत भी दुनिया की जरूरत बन गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर